हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। और दिन आज रविवार का, शाम के बज गए हैं करीबन 6 बजे का, 6 या सवा 6 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। और अभी शाम को हम जा रहे हैं हिमांक की बुआ के घर पे। ऐसा ही जा रहे हैं क्योंकि हिमांक जो है काफ़ी टाइम से ज़िद कर रहा था। वो हिमांक के पापा ना बहुत टाइम से किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे कि शादी में जाना है, शादी से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे। और हिमांक को लगा कि आज ही शादी है और वो बिरच गया कि उसको शादी में जाना ही जाना। उसने अपने कपड़े निकाल लिए, सर्दी वाले कपड़े जो शादी में कोट पहन के जाता था ना सर्दी में, वो वाला कोट पहन लिया और पैंट पहन ली वरुण की कि उसको जाना है शादी में। तो फिर मैंने इसकी बुआ के पास फ़ोन किया कि तुम्हारे घर शादी है और हम लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं। तो फिर हिमांक को लेकर जाना पड़ा कुछ देर के लिए, क्योंकि उसको बुखार भी हो गया था, ज़ुकाम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, मान नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें उसका कहना मानना पड़ा और मैं उसकी फिर बुआ के घर उसको लेकर गई। अभी शाम रात के बज गए हैं 8। हम आ रहे हैं घर वापस। और आते टाइम ये जो मॉडल टाउन में चौकी है ना, उसके पास ये जलेबी वाला है, समोसे वगैरह, जलेबी, पकोड़े, सारी चीज़ें बनाता है देसी घी में। तो वही मैंने लिए हैं, थोड़े से लिए, ज़्यादा नहीं लिए। और जाने से पहले मैं खिचड़ी के लिए दाल चावल मैं भिगो कर गई थी। और कुकर में थोड़े से चने बचे हुए थे, दिन में चने उबाले थे, बाकली जो बनाते हैं ना हम लोग, वो उबाली थी। थोड़े से बचे हुए थे चाट वगैरह बनाने के लिए, तो वो मैंने उनको अलग कर दिया है। और साथ साथ में दूध भी फ्रिज में रख दूँगी, एक दो सामान जहाँ फैला हुआ है वो कर दूँगी। क्योंकि वही बात है, बच्चे की ज़िद के सामने पेरेंट्स को देखो झुकना तो पड़ता है, लेकिन उसी ज़िद के चक्कर में बहुत सारे काम जो है हमारे लेट हो जाते हैं। और उसी की वजह से, उस एक काम लेट होने के चक्कर में, उसी की वजह से जो है फिर सोया भी जो है वो लेट ही जाता है। तो अभी आने के तुरंत बाद मैं सबसे पहले किचन में घुस गई और तड़का लगाने लग गई खिचड़ी के अंदर। अभी जो है ये थोड़ी सी जो जलेबियाँ ली थी ना, वो जलेबी निकाल ली है और बच्चे खाएंगे तब तक। वरुण के पापा और हिमांक थोड़ा सा बहुत जो है वो भी लेगा, क्योंकि वरुण को ज़्यादा मीठा हम देते नहीं हैं। तो अभी जो है लगा लेते हैं तड़का। और तड़का लगाने के बाद जो है, क्योंकि हिमांक को ना बुखार भी हो गया था। और जब बच्चा बीमार होता है ना, वो किसी की भी बात नहीं मानता, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ को छोड़कर। उसे अपनी माँ के पास ही रहना होता है और बात भी सारी वो अपनी माँ की मानता है। और माँ के ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी होती है कि उसे घर का काम, खाना पीना बनाना, ये वो जितने भी घर में सारे काम होते हैं वो एक माँ को ही करने पड़ते हैं। तो इस टाइम पे ना बहुत ही डिफ़िकल्टी हो जाती है कि क्या छोड़ूं और क्या करूं, मतलब कौन सा काम मुझे पहले करना चाहिए और कौन सा ऐसा काम है जो मुझे, मैं अगर मैं छोड़ भी दूं तो मेरा काम चल जाएगा, उसको नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं जो है वो मैं कर लूँगी। बस यही करते करते मेरे को फिर जो है हिमांक सोया रात के 10 बजे, और उसको सुला के मैं भी फिर साथ में नींद आ गई मेरे को भी। हम लोग सो गए थे। और वैसे नॉर्मली हम 8:30 या 9 बजे तक सो जाते हैं, मैं बच्चों को लेकर सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे वही 5 बजे उठना होता है। और वरुण को मैं उठाती हूँ 5:30 और हिमांक को मैं उठाती हूँ 6:30, क्योंकि हिमांक भी स्कूल जाना शुरू कर दिया। हिमांक ने, छोटा बच्चा, वो आराम से, मैं इसलिए थोड़ा आधा घंटा पहले इसको उठाती हूँ ताकि वो पोटी वोटी आराम से कर ले और स्कूल में टीचर्स को परेशान ना होना पड़े। हेल्पर वगैरह वहाँ लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी होता है ना, बच्चा घर से ही अच्छे से प्रिपेयर होकर जाए तो वो अच्छी चीज़ होती है। और वहाँ जाके बच्चा फिर पढ़ाई भी अच्छे से करता है, खेलता भी अच्छे से, एक्टिविटीज़ जो कुछ भी होता है वो सारी चीज़ें अच्छे से करता है। अब करीबन टाइम हो गया था 5:45 का सुबह का। और मैं चाय वगैरह पीने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैं किचन में लगा दूंगी कपड़ा। और तब तक कपड़ा लगाने से पहले मैंने ना दाल भिगो कर रख दी थी। ये मिक्स दाल है 4-5 तरह की। ये मैंने दाल जो है वो भिगो कर रख दी थी ताकि थोड़ी सी इसमें ये नमी सी पकड़ जाए अच्छे से थोड़ा सा। और जब हम दाल को 10-15-20 मिनट के लिए भिगो कर रखते हैं, जितना आपके पास टाइम है उसके हिसाब से, अगर आप 20 मिनट भिगो सकते हैं तो 20 मिनट, 10 मिनट भिगो सकते हैं 10 मिनट, लेकिन भिगो कर ज़रूर छोड़ें। दोनों के टेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अगर आप डायरेक्ट कुकर में दाल डालकर सीटियाँ लगाते हो ना, उसका टेस्ट खड़ा खड़ा अजीब सा आता है। और अगर मान लो उसको आप 10 मिनट भी भिगो कर तब बाद में सीटियाँ लगवाते हो ना, तो उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है, बहुत टेस्टी टेस्ट होता है। और जब तड़के में आप थोड़ा सा घी डाल देते हो ना, हल्का सा घी डाल देते हो, तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा जो है वो हो जाता है। अगर मतलब जो कोई भी लेडी अगर जापे आप में जिसको भी बच्चा हुआ है ना, वो भी अगर मतलब दाल वगैरह बनवाती है ना, तो उनको जैसे दाल ही देते हैं मैक्सिमम, दाल, खिचड़ी, हलवा, ये सारी चीज़ें। तो उसके ना जैसे कोई भी खिचड़ी में तड़का लगता है, फिर दाल में मतलब तड़का लगता है, जीरे का जो तड़का लगता है, तो या वैसे सीटियाँ लगवाते हैं, तो उसमें उसी दाल में 1 चम्मच घी डाल दें तो वो बहुत ही नरम सी जो है वो हो जाती है। तो अभी जो है हो गया है हमारा
दाल में सीटियाँ लगाना शुरू करूँगी। आटा वगैरह लग गया, सीटियाँ भी लग रही हैं। और थोड़ा सा पतीला मैंने रात को खाली नहीं किया था, क्योंकि वही सोचकर बहुत सारे काम मैंने छोड़ दिए थे। जैसे बर्तन वगैरह 2-3 ही थे, ज़्यादा तो थे नहीं। दूध के बर्तन थे और एक थाली जो बच्चों ने खिचड़ी वगैरह खाई थी वो थे, और अभी सुबह चाय के बर्तन हुए हैं। तो अभी जो वरुण को भी मैंने उठा दिया, वरुण नहाने के लिए जो है वो चला गया है, और वरुण के पापा को मैंने उठा दिया है। यहाँ पर मैं दोनों के लिए चाय हिमांग के पापा के लिए बनाऊँगी चाय। और क्योंकि फिर ये था ना कि हिमांग आज वो घर पर हैं, तो वरुण को छोड़ने के लिए वही जाएंगे, ना कि मैं जाऊंगी। और वैसे भी आज मैंने पूरी कोशिश कर रही थी कि हिमांग थोड़ा सा लेट उठे, और हिमांग के लेटने से पहले मैं जितने काम हो सकते मैं उतने निपटा लूँ। क्योंकि जैसे बुखार है ना, तो बुखार में और तो हमारे पास कोई समाधान होता नहीं है। हम सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो बच्चे के आसपास बैठ के किया जा सकता है। जैसे कपड़े वगैरह की तह बनाना है या प्रेस करना है, छोटे मोटे जिस इस तरह के काम है ना, हम सिर्फ वही कर सकते हैं। उससे ज़्यादा मान लो किचन साफ़ करनी है, झाड़ू पोछा लगाना और कुछ काम करना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाती हैं। और उससे मैंने सोचा था कि मैं फटाफट काम निपटा लूँ, ऐसा हो नहीं पाया। जो है हिमांक 6:30 बजे, 6:45 बजे सोकर उठ गया था, और उठने के बाद वापस नहीं सोया, क्योंकि उसको जुकाम की वजह से नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। तो बहुत सारे काम मेरे जो है वो फिर से जो है वो रह गए अभी। क्योंकि क्या हो रहा है ना, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी जैसे ही वो स्कूल से आया ना, आते ही उसने ठंडा पानी पी लिया। पानी नहीं, एप्पी रखी थी फ्रिज में, और उसने वो एप्पी पी ली पीछे से, तो वो एकदम बहुत ज़्यादा ठंडी थी। और उसकी वजह से जो है फिर उसके तुरंत बाद हमें डॉक्टर के पास जाना था। धूप में हम डॉक्टर के पास गए, बस वही सरद गर्म जो होती है ना वो लग गई फिर हिमांग को, और उसकी वजह से जो है फिर ज़ुकाम और बुखार की प्रॉब्लम जो है वही हिमांग को वो हो गई थी। मैंने ड्राइवर को कॉल किया, मैम को भी कॉल किया कि वो नहीं आएंगे। तो अभी वरुण का भी जो लंच मैंने रेडी कर दिया। आज दाल ही बनाई है मैंने खाने में, और वरुण को छोड़ने अभी इसके पापा जाएंगे। वरुण हो गया है रेडी, और वरुण को हमने करा दिया है गंजा। और गंजा तो क्या है, उसको मतलब क्या होता है, सिर में उसको ना सर्दी में उसको ना डैंड्रफ वगैरह हो गया था, पहली बार हुआ था, और उसको गंजा नहीं करा पा रहे थे। तो कल इसके पापा घर पे थे संडे को, तो उन्होंने गंजा उसको करा दिया है। और अभी वरुण चला जाएगा, तब तक मैं जो है सिर्फ यही काम जो बच्चा साथ होता है ना, जैसे बर्तन वगैरह ये अपना बेड वगैरह साफ़ करना, ये साफ़ कर लेती हूँ। ये बिस्तरे लगा दूंगी, या फिर कपड़े वगैरह की तय करने की है वो कर दूंगी। जो काम बच्चे के आसपास रह के किया जा सकता है ना, मैं सिर्फ वही काम कर पाऊंगी अभी, उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि फिर वही है ना, बच्चा रोने लगता है बार बार कि उसको ये चाहिए वो चाहिए, या फिर उसको माँ चाहिए होती है पास में। सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है कि उसको बच्चे को ना पास में माँ चाहिए होती है। चाहे कुछ भी ना रखो, चाहे उसको भूखा रखो, लेकिन उसको माँ चाहिए होती है पास में। बच्चों का सबसे बड़ा यही होता है। और अभी जो ये सारा काम करके मैं हिमांग के लिए दूध गर्म करूँगी, क्योंकि हिमांग अभी उठा है कुछ देर पहले ही। और यहाँ पर वरुण अपनी क्लास के लिए कुछ पूछने आया था कि उसको आज कौन कौन से पीरियड जो हैं, वही सारी चीज़ें जो डिस्कस कर रहा था मेरे साथ। और यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी, क्योंकि हिमांग बार बार गोदी मांग रहा था। मैं सोचा कम से कम इतना तो मैं निपटा दूँ कि घर जो है वो गंदा ना लगे। और फिर मैंने सिर्फ जो है इवन चादर भी ठीक नहीं की, मैंने सिर्फ ये था कंबल वगैरह उठा दिया, और जो स्टडी टेबल था वो क्लीन कर दिया, ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए काम के लिए, थोड़ा सा मेरे लिए, और ज़्यादा घर गंदा ना लगे। बेडशीट वगैरह तो बाद में भी ठीक कर लेंगे, क्योंकि लेट ठीक करने के बाद भी लेट नहीं होता है, बस वापस वही जो है हाल हो जाता है। और आज हिमांग जो वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो काम पता नहीं कब तक कैसे क्या होगा, क्योंकि बुखार भी है, उसको ज़ुकाम भी है, बस इसीलिए। और यहाँ कूलर के सामने ना उसका दूध मैं जो है वो ठंडा कर रही थी, थोड़ा सा हल्का गुनगुना दूध उसको पिलाऊंगी। बिस्किट वगैरह उसने 2-4 खा लिए हैं। अब दूध पी लेगा तो उसको मैंने साथ साथ में दवाई दे दूँगी, ताकि उसको आराम हो जाए। और उसको बहुत तेज़ जुकाम हुआ था, और उसकी वजह से बुखार जो है वो भी बन गया था। तो यही होता है ना, मजबूरी हो जाती है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जब बच्चा बीमार होता है ना, कोई भी काम जो है ना तो करने का मन करता है, ना ही चीज़ें जो है टाइम से मैनेज हो पाती हैं। लेकिन फिर भी मैं पूरी इतनी कोशिश कर रही थी कि एटलीस्ट कम से कम बच्चे के साथ रह के जो है इतने काम मैं कर पाऊँ कि मतलब बच्चा भी परेशान ना हो, और मेरा सा छोटा मोटा जो काम है वो भी हो जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा जो है मेरे को हिसाब किताब कुछ मुझे करना था, मैं बैठ के मैं कर रही थी हिमांग के पास ही, ताकि हिमांग भी परेशान ना हो और मेरा काम भी जो है वो हो जाए। और कुछ भी कर रही थी मैं, उससे पहले मैं हिमांग से ना पूछ रही थी, अगर मान लो हिमांग का, मैं कहा बेटे थोड़ा सा मैं ये कपड़े रखे इनकी तय बना लूँ। अगर ये हाँ करता तो मैं बना ली, मैंने बना ली। अगर ये मना करता तो मैं शायद ना भी बनाती, इनको उठा के एक टब में मैं रख देती। तो अभी तो हिमांग ऐसे ही लेटा, उसको ना मतलब थोड़ा मन बहलाने के लिए उसको गाड़ी की चाबी दी हुई है, इसके हाथ में गाड़ी की चाबी है,
चाबियाँ लेकर बहुत खुश होता है, तो इसलिए हमने उसको ना गाड़ी की चाबी दी है, ताकि जो है ये थोड़ी देर के लिए इसका मन जो है वो शांत हो जाए, ठीक रहे थोड़ी देर के लिए। और मैं सिर्फ ये था कि 10-15-20 मिनट में जो ये कपड़ों की तय तो बनी जाएगी, इतनी देर के लिए मैंने उसको दे दिया था। फिर उसको दवाई लेने के लिए इसके पापा ना अभी गए हुए हैं, मैंने उनको कॉल कर दिया था वहाँ वरुण को छोड़ कर आने के बाद मैंने उनको बोला था कि दुकान खुल गई होंगी, एक बार जाकर दवाई ले आओ। तो यहाँ मेडिकल स्टोर से ही मैंने बोल दिया था। वैसे दवाइयाँ तो थी, लेकिन एंटीबायोटिक जो होती है ना, बुखार वाली तो मैं हमेशा रखती हूँ, लेकिन एंटीबायोटिक जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि वो वाली दवाई जो है पानी डालकर सूखी आती है, उसके अंदर पानी डालकर उसको मिला के उसको देना होता है। वो चीज़ हम रख नहीं सकते, वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो वो एंटीबायोटिक नहीं थी, एंटीबायोटिक जो है वो भेजा हुआ था हिमांग के पापा को लेने के लिए। और यहाँ पर सारे कपड़ों की तय मेरी बन गई थी। अब ये था कि 2 मिनट लगेंगे, फटाफट से मैं सारे कपड़े जो है सबकी अलमारियों में लगा देती हूँ। सबसे ज़्यादा मैसी जो है हिमांग और वरुण की अलमारी होती है, क्योंकि हिमांग जो है अपने हिसाब से कपड़े चूज़ करता है, वो मानता नहीं है बिल्कुल भी। जो उसको पहनना होता है, जो उसको पसंद होता है ना, वो वही पहनता है। हिमांग के कपड़े लगा दिए, वरुण के कपड़े। मेरे तो कपड़े कल रह ही गए थे, क्योंकि इतनी तेज़ आंधी और तूफान जो वो चला हुआ था, बहुत ज़्यादा कपड़े उड़ रहे थे। तो मेरे हाथ से धोने के कपड़े थे, मैंने छोड़ दिए थे अपने। मैंने सोचा था कि शाम को मैं कर लूँगी, लेकिन शाम को अचानक फिर निकलना पड़ा हिमांग को लेकर। उसने ज़िद इतनी ज़बरदस्त पकड़ ली थी, रोने लग गया था, बहुत बुरा हाल जो उसका हो गया था ज़ुकाम बुखार की वजह से। तो हम उसको उसकी बुआ के घर लेके चले गए थे। अभी जो व्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दिन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए।